गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय है ध्यान क्या है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आपसे आग्रह है कि कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साधना की वह स्थिति जिसमें साधन अर्थात शरीर की उपस्थिति का ज्ञान साधक को नहीं रह जाता है और केवल साध्य में ही वह लीन हो जाता है, अर्थात साधक और साधन दोनों गौण हो जाता है, केवल और केवल साध्य ही रह जाता है। इस स्थिति को ध्यान कहते हैं। यह परम की स्थिति होती है। इसमें साधक को श्वास का भी ज्ञान नहीं रह जाता है। इस स्थिति में साधक के लिए समय रुक जाता है। जब तक वह ध्यान में रहता है उसकी उम्र ठहर सी जाती है। यही कारण है कि आज भी हिमालय की गुफाओं में सैकड़ों वर्षों से ध्यान में लीन साधु संत जीवित हैं। अध्यात्म का संधि विच्छेद होता है अधि जोर आत्म। अधि का अर्थ है अधिकार में और आत्म का अर्थ है आत्मा के। इस तरह अध्यात्म का संपूर्ण अर्थ होता है आत्मा के अधिकार में। पूरा ब्रह्मांड आत्मा के अधिकार में है। आत्मा के अनुसार ही ब्रह्मांड संचालित होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आत्म तत्व में स्थित आत्मा अर्थात ब्रह्म, जैसा कि हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या जानते हैं कि ईश्वर जिसे भगवान कहते हैं अर्थात ब्रह्म आत्म प्रकाश पुंज होते हैं। इनमें उन सभी आत्माओं का वास होता है जो उनमें लीन हो जाता है। वे सभी आत्माएं एक रूप एकाकार हो जाते हैं जिन्हें ब्रह्म कहते हैं। ऐसी आत्माओं के अधिकार में पूरा ब्रह्मांड होता है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगा सब इनके अंदर स्थित होता है। अध्यात्म के कई चरण हैं। प्रथम चरण में ईश्वर की कृपा होती है, तब जाकर हम भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। नहीं तो लोग राक्षस के राक्षस ही बने रहते हैं। हमें सत्संग सुनने का, भजन कीर्तन सुनने का, किसी महापुरुष का सानिध्य इत्यादि प्राप्त होने लगता है। हमारी जागरूकता भक्ति की ओर बढ़ने लगती है। हमें वह अच्छा लगने लगता है। भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। सूर्य अर्थात श्वास। जब कहीं आप सत्संग सुनते हैं या भजन कीर्तन सुनते हैं या किसी महापुरुष सिद्ध संत का आश्रय प्राप्त होता है तो यह ज्ञान श्वास के जरिए आपके अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जो हमें ऊर्जा देती है। द्वितीय चरण में वह ज्ञान आपके अंदर इच्छा बनकर जागृत होती है। भगवान कहते हैं कि वह ज्ञान सूर्य से राजा इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, अर्थात इच्छा के रूप में आप में प्रकट होने लगती है। भक्ति करने की इच्छा होने लगती है। तीसरे चरण में वह ज्ञान मन में घर कर जाता है, मन में समाने लगता है, मन को लगने लगता है कि मैं भक्ति करूं। भगवान कहते हैं कि राजा इक्ष्वाकु यह ज्ञान राजा मनु से कहा, अर्थात आपका मन भक्ति से भर जाता है और आप भक्ति में प्रवेश पा लेते हैं। मतलब कि आप भक्ति करना शुरू कर देते हैं। जब आप भक्ति करना शुरू कर देते हैं अर्थात किसी सिद्ध महापुरुष के शरण में जाकर शिष्यत्व ग्रहण कर उनकी सेवा में लग जाते हैं तो क्रमशः आगे बढ़ने लगते हैं। यह मार्ग बिना गुरु के और उनके सेवा के बगैर संभव नहीं है। कर्म पथ पर चलकर ही आगे बढ़ सकते हैं और कर्म पथ पर चलाने वाला कोई सिद्ध महापुरुष ही हो सकता है। भक्ति जीवन पथ में उतर आता है। यह अध्यात्म का चौथा चरण है।
जिसमें आप अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। भक्त और भगवान की जानकारी उसे हो जाती है। दुनियादारी से उसे मोह भंग होने लगता है। धीरे धीरे वह सब चीज़ से संन्यास ग्रहण करने लगता है। विरक्ति हो जाती है। बाहर से तो वह कहता है कि यह चीज़ मेरा है, लेकिन तत्क्षण अंदर से उसे लगता है कि यह मेरा नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो यह चीज़ मेरा कहाँ से होगा। 5वें चरण में वह पूर्ण रूपेण वैराग्य धारण कर प्रकृति से संबंध त्याग करने लगता है। धीरे धीरे प्रकृति से संबंध विच्छेद कर वह पूर्ण त्यागी बन जाता है और ईश नाम स्मरण में ही रम जाता है। अपने आप से जो उसे मिल जाता है उसमें वह संतुष्ट होकर एक संत की तरह रहने लगता है। उसे सभी सवालों का जवाब उसके आत्मा में ही मिल जाता है और कहीं भटकना नहीं पड़ता है। 6ठे चरण में वह ध्यान करने लग जाता है। ध्यान जब पुष्ट और पूरा हो जाता है तो 7वें चरण में अंतर ध्यान करने लगता है, जिसमें उसे इष्ट देव से मिलन होता है और सभी ईश्वरीय गुण प्रदान कर भगवान उसे जिंदगी में मोक्ष प्रदान करते हैं। 8वें चरण में भगवान उसे जन सेवा का कार्य सौंपते हैं। इस प्रकार वह जगत का कल्याण करते हुए जब शरीर का त्याग करता है तो उसकी आत्मा भगवान के साथ एकाकार होकर विश्व रूप हो जाता है। एक बार एक सिद्ध संत गुरुकुल में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उस दरमियान वे बताए कि महाभारत के युद्ध में भीम हाथी को पूंछ पकड़ पकड़ कर जो आकाश में फेंक दिया वह आकाश में ही समा गया, फिर धरती पर नहीं गिरा, आज तक आसमान में ही तैर रहा है। इस पर एक शिष्य बोला, इसमें अतिशयोक्ति है, यह कल्पना से परे है। धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की बातें बहुत बार आई है, यह संभव नहीं है। साधु बोले, उसमें से एक हाथी जमीन पर उतार दिया जाए तब तो विश्वास होगा। शिष्य बोला, हाँ, तब तो प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या है। साधु ध्यान लगाकर हाथ ऊपर की और एक हाथ ऊपर किए और एक बार नीचे खींच दिए। एक बड़ा सा हाथी सराख से बगल में गिरा। ओम तत्सत। सतगुरुवे नमः। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।